फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो शो बाय द कार मॉल। और आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कार लेके। इट्स द मारुति बलेनो। नो वेट, इट इज द मारुति बलेनो विद द टोयोटा लोगो, द ऑल न्यू टोयोटा ग्लैंजा विद इट्स मिड लाइफ अपडेट। आज हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे कि इस नई टोयोटा ग्लैंजा में क्या खास है, ये मारुति बलेनो से कैसे अलग है और पुरानी ग्लैंजा और नई ग्लैंजा में क्या अपग्रेड्स आए हैं और क्या डिफरेंसेस है। बात करेंगे कार की प्राइस के बारे में, कार के फीचर्स के बारे में और कार की ड्राइव क्वालिटी के बारे में। तो बने रहेगा इस व्लॉग पे इस कार को पूरी तरीके से जानने के लिए। और सब्सक्राइब करिए अभी कभी हमारे चैनल को। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @theAutoExpert with a X without a E। मैं हूँ शिवम चावला। सो फॉलो मी नाउ on Instagram and do consider subscribing us for latest updates on latest cars। तो कार से शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कार की चाबी की। तो बहुत ही मिनिमलिस्ट की है, जैसे आजकल बाकी टोयोटा व्हीकल्स में आ रहे हैं। नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। इधर टोयोटा का लोगो है, यहाँ पे सिर्फ 2 बटन्स दिए हुए हैं, एक लॉक और एक अनलॉक का बटन दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं कार से। और कार के फ्रंट की बात करें अगर आप देखेंगे तो पूरा ही डिफरेंट अपग्रेडेड फ्रंट है पुरानी टोयोटा ग्लैंजा से। जो आगे का बम्पर है, हेडलाइट्स है, ग्रिल है, सब कुछ चेंज हो चुका है। एंड व्हाट आई रियली लाइक, बिकॉज पिछली बलेनो और पिछली ग्लैंजा में कुछ खास फ़र्क नहीं था, बट यहाँ पे अगर आप फ्रंट की बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म ज़रूर शेयर करते हैं दोनों कार्स, बट काफ़ी कुछ फ़र्क है। जो फ्रंट की लाइट्स हैं आप देख सकते हैं, इट्स LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRLs। तो ये एकदम जो है ग्लैंजा में डिफरेंट है और बलेनो में डिफरेंट आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये क्रोम का इंसर्ट दिया हुआ है विच रन्स फ्रॉम द लेफ़्ट टू द राइट और बहुत ही अच्छा ये स्पोर्टी लुक देता है कार को। और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा टोयोटा का लोगो दिया हुआ है। द वेरिएंट विच वी आर ड्राइविंग, इट्स V वेरिएंट, द टॉप ऑफ द लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन। और यहाँ पे आप देखेंगे इस वजह से यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। द कार कम्स विद द 360 डिग्री कैमरा। यहाँ आप देखेंगे नीचे जो लोअर लिप है वो भी कार्बन फाइबर फिनिश में दिया हुआ है। फॉग लैम्प्स विद अगेन chrome inserts। So the overall look of this car is very sporty and very nice। तो ये कार आपको 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल होती है, E, S, G और V। जो हम चला रहे हैं वो VMT है। MT यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन। आपको 3 मॉडल्स में AMT ट्रांसमिशन भी मिलता है इस कार में। सो हम बात करते हैं कार के साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो बड़ा ही अच्छा सुंदर हैचबैक डिज़ाइन है कार का। सो इट्स अ गुड डिज़ाइन, अ वेरी स्पोर्टी कार। जो कलर है वो भी बहुत सुंदर है। हेयर इट सेज प्रेजेंटिंग द न्यू ग्लैंजा गो हैचिंग गो ऑसम, बिकॉज द कार इज़ अ हैचबैक एंड इट लुक्स ऑसम। हम कार V वेरिएंट चला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ORVM में आपको टर्न इंडिकेटर के साथ साथ मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा एज वेल। अगर आप डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्रोम के डोर हैंडल्स मिलते हैं विद द रिक्वेस्ट सेंसर। सो इट्स अ कीलेस एंट्री विद अ स्टार्ट स्टॉप बटन। आप एलॉय व्हील्स की बात करें तो बहुत सुंदर डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। द टायर साइज इज़ 195 55 16। तो 16 इंच के आपको यहाँ पे जो है एलॉय व्हील्स मिलते हैं विद द टोयोटा लोगो इन द सेंटर। कार की अगर आप बैक की बात करें तो बैक में कुछ खास फ़र्क नहीं है। जो बलेनो और ग्लैंजा है सेम देखने में लगभग लगती है। यहाँ पे आपको ग्लैंजा की बैजिंग मिलती है और यहाँ टोयोटा का लोगो मिलता है। वहाँ पे आपको बलेनो और नेक्सा का लोगो मिलता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे बहुत अच्छा एक क्रोम का फिनिश दिया हुआ है। इट्स आर्टिफिशियल लिड विद द रिवर्स कैमरा गिवन ओवर हेयर। यहाँ पे आपको जो है स्पॉइलर मिलता है विद स्टॉप लैम्प। ऊपर आपको एंटेना मिलता है। ये बूट खोलने के लिए यहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ है। सो लेट्स अनलॉक द कार एंड ओपन द बूट। ये बूट है, यहाँ पे आपका पार्सल ट्रे है और बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट अमाउंट का बूट स्पेस दिया हुआ है। क्वाइट डीप अ बूट, बट जो लिप है इसका वो काफ़ी ऊपर है, तो लगेज रखने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। And this car comes only in petrol
बट जो अक्लेम्ड माइलेज है कार का वो 22.35 किलोमीटर पर लीटर का ARAI माइलेज टोयोटा अक्लेम करती है। एंड द कार इज़ गुड टू ड्राइव, द इंजन इज़ वेरी रिफाइंड, पहले से रिफाइन कर दिया है। वी वांट टू टेक यू ऑन अ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार, तो बने रहेगा व्लॉग पे एंड कीप वॉचिंग। एंड एक्चुअली बहुत ही सुंदर कार है, मुझे आगे से ना ये एकदम मिनी कैमरी वाला फील आ रहा है। जो कैमरी का लुक है वैसे लग रहा है कैमरी को एकदम छोटा कर दिया है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो क्या इसकी ड्राइव भी उतनी ही अच्छी है जितना कि इसका लुक है, ये जानने के लिए बने रहेगा हमारे व्लॉग पे एंड कीप वॉचिंग। तो ड्राइव पे चलने से पहले आपको एक बार कार का इंजन दिखा दे। सो लेट मी ओपन द हुड फॉर यू एंड बात करते हैं कार के इंजन के बारे में। So the engine is a 1197 cc 4-cylinder petrol engine. It's a 1.2 liter K12N and generates a power of 90 bhp at 6000 rpm and a torque of 113 Newton meter at 44,000 rpm. तो अब चलते हैं ड्राइव पे, और क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो मुझे हुड को होल्ड करने के लिए यहाँ पे बार नहीं मिला, सो आई हैड टू होल्ड इट फॉर यू। और अब इसको बंद करते हैं और चलते हैं ड्राइव पे और चेक करते हैं कि इस कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो हम आ चुके हैं टोयोटा ग्लैंजा के अंदर, और बैठते ही मुझे फील हो रहा है कि जो सीट्स है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही कुशनी है। लेट्स चेक दिस। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट, मतलब एक उंगली से मैं ऐसे इसको प्रेस कर रहा हूँ, सो इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी कुशनी। हालांकि ये लॉन्गर ड्राइव्स पे शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बिकॉज थोड़ा सा अगर बहुत सॉफ्ट और बहुत हार्ड नहीं हो, मिड का हो तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है ऑन लॉन्गर ड्राइव्स, बट फॉर सिटी ड्राइव्स एंड शॉर्टर ड्राइव्स आई एम श्योर इट्स गोना बी वेरी कंफर्टेबल। सो इट्स टाइम टू ब्रिंग द कार टू लाइफ। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है। इट्स अ वी मॉडल, द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विच यूर ड्राइविंग, और इसको स्टार्ट करते हैं। इट्स अ मैनुअल। लेट मी प्रेस द क्लच एंड द इंजन इज़ ऑन नाउ। और ये पेट्रोल में ही आती है। दिस कार ऑल्सो कम्स विद अ हेड अप डिस्प्ले। मैंने यहाँ पे HUD का बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस किया तो हेड अप डिस्प्ले पॉपअप हो गया। एंड यहाँ पे आपको स्पीड और RPM सारा कुछ टाइम वगैरह इस समय मुझे दिख रहा है। एंड द कार ऑल्सो कम्स विद अ 360 डिग्री कैमरा। इट्स अ 9 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो कि आजकल स्टैंडर्ड आप देखेंगे जो नई अर्बन क्रूज़र हाई राइडर है उसमें भी सिमिलर आपको मिल जाती है, और ऐसे आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। एज सुन एज आई टेक द कार टू रिवर्स गियर, आप देखेंगे ये पूरा 360 डिग्री कैमरा, और सराउंडिंग्स के लिए डिफरेंट एंगल्स आप चेंज कर सकते हैं। अगेन द कैमरा क्वालिटी आई फील कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। ये पूरा टच स्क्रीन दिया हुआ है। करंट आप देख सकते हैं, हमारा जो कार है यहाँ पे क्लियरली लिख के आ रहा है 17.7 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर अ पेट्रोल कार। एंड अभी आपको ड्राइव पे लेके चलेंगे, उससे पहले हम और बात कर लें। यहाँ नीचे आप देखेंगे AC के वेंट्स दिए हुए हैं, 1000 लाइट्स दी हुई हैं, द टॉगल स्विचेस फॉर द एयर कॉन, ये AC का टेम्परेचर दिया हुआ है। अगेन दीज आर द AC कंट्रोल्स। यहाँ नीचे 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, दैट्स द USB चार्जिंग पोर्ट, दैट्स अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, एंड दिस इज़ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, दैट्स द पार्किंग ब्रेक। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया हुआ है विद सम स्टोरेज इनसाइड। इधर आपका ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। ये आपके वाइजर दिए हुए हैं विद a vanity mirror and a light which I really like, auto dimming ORVM, again a vanity mirror with the ORVM। ये आपकी लाइट्स दी हुई हैं and there are no grab handles। ये सेंटर कंसोल देखा, और जो डैशबोर्ड है कार का वो बहुत ही प्लश है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। AC इवेंट्स में क्रोम के इंसर्ट्स हैं। जो डैशबोर्ड की प्लास्टिक क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। और ये जो बेज है, ये बेज
ऐड करने से ना जो कार का फील है थोड़ा वो लग्जरियस वाला फील आ गया है कार में। और जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी पहले से चेंज हो गया है पिछले वाले ग्लैंजा से। इट्स अ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद सम पियानो ब्लैक। इट्स अ न्यू स्टीयरिंग व्हील एंड फील्स वेरी चंकी। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, पूरा ऐसे मसल सा दिया हुआ स्टीयरिंग में। तो इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड वेरी चंकी एंड गुड टू होल्ड ऑन टू। यहाँ पे टोयोटा का लोगो है, ये आपका ब्लूटूथ के लिए फ़ोन उठाने के लिए दिया हुआ है। देयर इज़ अ वॉइस कमांड फीचर, क्रूज कंट्रोल फीचर एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो पुरानी ग्लैंजा में आता था। साइड में आपके एक आरपीएम मीटर है, इधर स्पीडोमीटर है, बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर partially digital आपको मिलता है। The instrument cluster is more or less the same. So it's time to take you for a drive, but before we take you for a drive, let me sit on the back seat and show you the rear seat comfort of this car. So it's time to take you on the back seat of this car. तो चलते हैं कार के पीछे और देखते हैं बैठ के कि कार का कंफर्ट कैसा है। Wow, I've actually sunk into the seats. तो जैसे कि आपको आगे भी मैंने दिखाया, जो लेदर क्वालिटी और फोम जो भी यूज़ किया है टोयोटा ने इसमें, वो बहुत ही ज़्यादा कुशनी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। द ओनली थिंग विच आई फील मिसिंग ओवर हेयर इज़ द सेंटर आर्मरेस्ट, वो देना चाहिए था। इट्स अ टॉप ऑफ द लाइन वी मॉडल। ओवरऑल अदरवाइज आप देखेंगे जो हेड रेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है और काफ़ी कुशनी और सॉफ्ट है। इट्स ओवरऑल वेरी नाइस। यहाँ पे जो है एसी के वेंट्स ऐड कर दिए गए हैं जो कि पुरानी वाली ग्लैंजा में नहीं आते थे। और यहाँ पे आपको एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और इधर एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे पियानो ब्लैक के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको लेदर आर्मरेस्ट के ऊपर भी मिलता है। अगेन द सेम बेज which was used in the front is also used on the door trims to make it feel more luxurious. डोर में आपको साइड में पॉकेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर के भी पॉकेट्स दिए हुए हैं। सो ओवरऑल the rear seating comfort is quite nice. The cabin is spacious. आप देखेंगे ऊपर हेड रूम, आगे नी रूम, शोल्डर रूम। तो एक हैचबैक के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे काफ़ी ही बेहतर और सफिशेंट स्पेस इस टोयोटा ग्लैंजा में दिया हुआ है। सो इट्स टाइम टू टेक यू फॉर अ ड्राइव नाउ एंड शो यू द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार। This is the top of the line variant, the V model, 5-speed manual transmission which we are driving, and this generates a power of 90 bhp and a torque of 113 Newton meters. और जो इंजन है इस कार का वो है 1197 cc का 4-cylinder engine, a petrol engine which we are driving right now. So we'll also show you the 0 to 100 and we'll also try to test the top speed of this car for you. And currently we are cruising on the highway. The suspension and drive is quite comfortable. The suspension is smooth. We drove it in the city, we drove it in the potholes. So जो the suspension setting है पुराने वाले ग्लैंजा से वो पहले से बेहतर है इस कार का। इवन जो फ्यूल एफिशिएंसी है कार की वो भी पहले से बेहतर हो चुकी है। जो प्राइसिंग है इस कार की वो बहुत अच्छी है। अबाउट 6.59 lakhs एक्स शोरूम से शुरू होके ये कार लगभग 9.89 lakhs एक्स शोरूम तक जाती है। दिस कार इज़ ऑल्सो लोडेड विद लॉट ऑफ सेफ्टी फीचर्स लाइक 6 एयर बैग्स। पहले ग्लैंजा में आपको ध्यान हो टॉप मॉडल में 2 एयर बैग आते थे, इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं। आपको जो है ABS विद EBD मिलता है, आपको ESP मिलता है, आपको हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है। सो द कार आई वुड से मोर और लेस इज़ fully loaded when it comes to the safety of the passengers. Now since we are driving a manual transmission, what I really like that the clutch pedal is very smooth. मतलब एकदम पानी की तरह क्लच प्रेस हो रहा है। So it's quite smooth. इतना smooth usually नहीं होता है cars में। And it's time to take you for a drive again because we had come to a halt. First gear and the acceleration is quite linear at the start or at the low range. At the mid range it gets better. Now we are at the 4th gear and at the top range it's even better. So the car drives quite well at
the top rev range, and it's good to drive, and it has a good control. What I really don't like much is that the steering, even at top speeds, is quite light. So I wouldn't comment on how good or bad is that for longer drives, higher speed drives on the highway. Because when you're driving on higher speeds on the highway, I feel जो steering की sensitivity है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, and the steering should become a little heavier for more stability of the car. जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं नॉर्मल 20-30 की स्पीड में चल रहा हूँ. जो स्टेयरिंग है वो बहुत ही स्मूथ है. आई कैन turn the car with just one finger, and if I want to turn it around 360 degree, I can still do it with one finger. I'm doing it with one finger. So this is a whole circle which we took with one finger. So the steering is very light and very smooth. And however high speeds पे जो smoothness है steering की वो थोड़ी heavy होनी चाहिए थी. And what also I like is अगर आप सिटी में ट्रैफिक में कार को चला रहे हो तो सेकंड गियर पे ना कार अपने आप बहुत अच्छे से क्रूज़ करती है. अगर ट्रैफिक है तो अभी मेरी कार की स्पीड इस समय 15 से 20 है. मैंने एक्सीलरेटर भी छोड़ा हुआ है, ब्रेक भी छोड़ा हुआ है. कार बंद नहीं हो रही, बिल्कुल भी जर्क्स नहीं ले रही फॉर अ मैनुअल ट्रांसमिशन. सो द ट्यूनिंग सेटिंग्स ऑफ द ट्रांसमिशन विद द इंजन इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड. जो हालांकि लोअर रेंज है उसमें कार बहुत अच्छा जल्दी स्पीड पिकअप नहीं करती, रेव नहीं करती. यू रियली हैव टू पुश द कार. But it's a hatchback and it's not a performance car, so we understand that this is bound to happen. And the car has also improved. जैसे कि आपको हमने दिखाया एवरेज अभी भी देखिए 17.6 का एवरेज दे रही है कार. So they have really improved on the engine efficiency of the car, because the way the petrol prices are going up, it's in future it's going to be mostly all about economy and how good the fuel efficiency of the car is. So let's stop the car now and let's try to check the 0 to 100 and also the top speed of the car. The car also comes with the auto start stop. यहाँ पे एक A का बटन दिया हुआ है. अगर मैं उसको प्रेस करूँगा तो जब ब्रेक लगाऊंगा रेड लाइट्स पे इंजन अपने आप बंद हो जाएगा आइडलिंग पोजीशन पे, सो दैट कार का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बेटर हो सके. एंड जो एयरकॉन और बाकी चीज़ें हैं वो बैटरी से रन होंगी फॉर द टाइम बीइंग. एंड जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होगा कैबिन का, वापस से इंजन कार का स्टार्ट हो जाएगा. सो विदाउट you on the 0 to 100, first gear, 3, 2, 1. So there was some wheel spin in the car, 6,000 RPM, and second gear, and again we're touching the 6,000 mark, and third gear, and we have crossed 100 now on the third gear, 6,000 RPM, fourth gear. I really like the car on the higher speeds minus the feel of the steering, which is quite light. We've touched 160, and on the fifth gear it's not going beyond 150, 155. It's moving up very slowly and we're stuck at 4,000 RPM. I've pressed the accelerator, the metal completely down. My foot is hard on the accelerator and we have touched 160 now. So it's moving up very slowly. It's about 165 and I think it won't go beyond 165. So that would be the top speed of this car, 165, 170, because we won't get a stretch more empty than this, because we are driving on a road which is blocked, so there is no traffic. We always follow the safety standards, the safety protocols, so that there is no hassle for the people and the traffic driving around. So always wear your seat belts and always drive safe. Don't drive fast, follow the speed limits. We do it just for the testing purpose, to show you the top speed and the review of the car. So I hope आपको हमारा ये vlog Toyota Glanza का पसंद आया होगा, और आपको अगर ये पसंद आया हो तो अभी के अभी लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और कमेंट करिए. और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये Toyota Glanza का व्लॉग कैसा लगा, और क्या आप नई ग्लैंजा और पुरानी ग्लैंजा का कंपैरिजन भी देखना चाहते हैं, दोनों कार को साइड बाय साइड रख के. इफ़ यस, वी कैन ब्रिंग इट टू यू. सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस फॉर मोर अपडेट्स ऑन these exciting new cars which keep coming. और अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं करा है तो मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है
@theautoexpert with a X without a E. Thank you for watching the show. Goodbye. God bless. Stay safe.